बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, यूएई वो पहला मुल्क बन चुका है जहां पे इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम नस्ब किया गया है इसी जंग के दौरान। ये जो अमेरिका और ईरान की जंग जारी है, और सिर्फ आयरन डोम ही नस्ब नहीं किया गया, उनका दिफाई निज़ाम ही नस्ब नहीं किया गया, बल्कि फ़ौज भी तैनात हुई है यूएई में। ये जो मोहब्बतें आप इतनी देख रहे हैं, ये जो कुर्बतें हैं, ये जो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं है। और ये भी इत्तेफाक नहीं है कि इस मुश्किल घड़ी में जब पाकिस्तान में भी एक क्राइसिस है, पाकिस्तान से वो उधार मांगा गया जो कि 30 साल पुराना उधार था। पाकिस्तान ने वो उधार तो चुका दिया है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन हैं और चौंका देने वाली हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक डिबेट चल रही है कि इस वक्त जो पिछले 20 साल में बारिशें नहीं हुई, पिछले 20 रोज़ में इतनी बारिशें हो चुकी हैं मिडल ईस्ट में, ख़ासतौर पर इसमें 3 ममालिक हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ईरान है, जिसमें इराक है और टर्की है, और सऊदी अरब दीगर ममालिक में भी इस वक्त जो डैम्स थे वो भर चुके हैं। और जो खुशहाली का एक ख़तरा मंडला रहा था मुसलसल इस खत्ते के ऊपर, और कहत की सी सूरत हाल पैदा हुई थी। काफ़ी अरसे से वहाँ पे ज़मीन बंजर थी ना, तो वहाँ पे कोई चीज़ काश्त की जा सकती थी, ना ही उसके असरात देखे जाते थे। तो अब ना सिर्फ डैम जो है वो भर चुके हैं, बल्कि ओवरफ्लो हो रहे हैं, और एक हैरानकुन किस्म की जो मौसमियाती तब्दीली है उसका सामना इस खत्ते को करना पड़ रहा है। तो उसको लेके हमने 2-4 रोज़ पहले जो खबर आपके साथ शेयर की थी, और उसके बाद एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। फैक्ट पे मबनी एक रिपोर्ट भी आपके साथ आज शेयर करेंगे, जो हमने तो तैयार नहीं की, एक तहकीकाती इदारे ने तैयार की, लेकिन उसके अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये जो निज़ाम है इसको यकीनी बनाया गया। और ये इस तरह से मुमकिन हुआ है कि जो ईरान की तरफ से यूएई पर हमले किए गए हैं, उन्हीं हमलों में सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर था, जो कि इस चीज़ को यकीनी बनाता था कि बादलों को खुश्क कर दिया जाए, उसके अंदर से नमी को छीन लिया जाए और उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। ऐसे रडार्स वहाँ पर नस्ब किए गए थे। तो ये किस तरह से मुमकिन है, चौंका देने वाले इंकशाफ होंगे आज के वीडियो में। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़ी आजमाइश इस वक्त सामने आ चुकी है। हमने आपको बताया था कि कैंसर का मर्ज लाहक हो चुका है नेतन्याहू को। अपने अंजामों की सज़ा तो उसे मिलेगी इस दुनिया में भी और इस दुनिया से कूच करने के बाद भी, लेकिन सियासी तौर पे एक और बड़ा चैलेंज उसके दोनों बड़े मुखालफिन ने, अपोजिशन ने इत्तेहाद कर लिया है। एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है और अब वो मिलकर एक टफ टाइम देने लगे हैं, और लगता यह है कि अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, किस तरह से इराक के अंदर एक F5 ने, जो कि ईरान की एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल था, एक अमरीकी बेस को तबाह किया है। उसने भी सवालात उठा दिए हैं अमरीकी कैपेबिलिटीज़ पर, उनके दिफाई निज़ाम पर। और फिर आपको बताएंगे कि भारत के अंदर मौजूद जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं, चार्जशीट अयां कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत दहशतगर्दी करवाई जाती है, या तो डायरेक्टली या फिर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। और काश पटेल का अंजाम भी करीब दिखाई देता है। ये चीफ हैं FBI के, भारतीय नजाद हैं। इनके साथ क्या होने वाला है, किन वजूहात की बिना पे, क्योंकि काफ़ी अरसे से खबरों में गर्म है। और जो प्रेस डिनर था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे फायरिंग हुई है, ये FBI के चीफ होने के बावजूद क्या कर रहे थे वहाँ पे, इनकी जो मशकूक हरकत हैं, जो इनके एक्सप्रेशंस हैं, वो देखने के लायक हैं। वो वीडियो, वो विजुअल्स भी आज ही की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो बहुत ही चौंका देने वाली है नाज़रीन, और यूएई का जो इजराइल के साथ गठजोड़ है वो इस वक्त सरप्राइजिंग सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। और ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, ये अचानक नहीं हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। अब हुआ क्या है नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। बुनियादी तौर पे नाज़रीन ऐसा हुआ है कि ईरान जंग के इब्तदाई मरहले में इसराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को अपना जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम फराहम किया, और इसे ऑपरेट करने के लिए फ़ौज भी भिजवाई गई है यूएई में दर्जनों की तादाद में। अब ये अमरीकी वेबसाइट है एक्सियोस, जिनकी तरफ से ये क्लेम सामने आया। इसका डिनाइल अभी तक यूएई की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आया। वो ये दावा करते हैं, एक्सियोस वेबसाइट के ऑनर्स और उनके कर्ता धर्ता, उनके चीफ एडिटर, कि जंग के दौरान इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान फ़ौजी, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन गैर मामूली सतह तक पहुँच गया था। और इसराइली हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद इसराइली फ़ौज वहाँ पर गई, उसको जाने की हिदायत की गई। और जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, इसके साथ मुतअद्दिद इंटरसेप्टर्स मिसाइल और दर्जनों फ़ौजी एहलकार अमारात भेजे गए। एक सीनियर इसराइली अहदेदार है जिसके मुताबिक ये बताया गया कि यह पहला मौका था कि इसराइल ने अपना ये दिफाई निज़ाम किसी दूसरे मुल्क, अमरीका या इसराइल के बाद यूएई वो पहला मुल्क है जहाँ पर इसको नस्ब किया गया है।
और न सिर्फ इसे नस्ब किया गया है बल्कि दर्जनों की तादाद में अपने फ़ौज भी वहाँ पर भिजवाए गए हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब अमारात जो है वो किस हद तक करीब जा चुका है और अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए, और ये जो भारत के साथ दिफाई मुआहिदा हो रहा है, ये जितनी कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये भी महज इत्तेफाक नहीं है। इसी मौके पर पाकिस्तान से जो $3 अरब इन्होंने मांगा था वो भी इत्तेफाक नहीं था, वो भी इस गेम प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान आखिर क्यों कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्यों बन चुका है, वो आखिर क्यों इस जंग को रुकवाने के लिए इतनी तगोदो कर रहा है, इतनी भागदौड़ कर रहा है। तो पाकिस्तान को सज़ा दिलवाई गई इस तरह से। तो यही वो हरबे हैं। तो आप जितना आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपका असल चेहरा, ये जो भी इत्तेहाद है इस कैंप में शामिल जो जो मकरू किरदार हैं, उनको पूरी दुनिया देख भी रही है और पहचान भी रही है। अब आते हैं नाज़रीन उस असल मुद्दे की तरफ कि किस तरह से आप अब इस वक्त देख रहे हैं कि जो सहरा है मिडल ईस्ट के गल्फ़ ममालिक के, वहाँ पे इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, डैम्स भर चुके हैं। 20 सालों में इतनी बारिश यहाँ पर नहीं देखी गई थी जितनी आप इस वक्त इस खित्ते के अंदर बरसती हुई देख रहे हैं। यही सूरत हाल है और ये ओवरफ्लो हो रहे हैं यहाँ पे जो डैम्स हैं। 7 ईयर्स के अरसे में आपने देखा कि मेजर जो डैम्स हैं जिसकी कैपेसिटी है 400 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, ये मुकम्मल तौर पे भर चुका है। इसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये डिफरेंट जो ईरान के शहरी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं अपने हुकूमत के साथ यकजहती के लिए, और इस वक्त बारान रहमत बरसी है और इस कदर तवील अरसे के बाद यहाँ पर इतनी खुलकर बारिश हो रही है कि लोग उससे महसूस भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। इस खत्ते के अंदर एक नई खुशहाली लेकर आएगी, इस ज़मीन को ज़रखेज़ करेगी, इस यहाँ पर हरियाली पैदा होगी, उसकी भरमार होगी और जो खुशहाली है, जो कहत का खदशा था, वो भी जाता रहेगा। लेकिन जो रिपोर्ट जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये जो खेल रचाया गया, आपको याद होगा नाज़रीन के 2011 में जिस वक्त महमूद अहमदीनजाद सदर थे ईरान के, उन्होंने ये बात कही थी और बहुत से लोग इसको मजाक समझ रहे थे, ये संजीदा नहीं ले रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ईरान के अंदर खुश्क साली है और इसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका की शरारत है। वो नहीं चाहते कि इस खित्ते के अंदर आवाम जो है फले फूले या वहाँ पे ज़मीन को ज़रखेज़ हो या हरियाली हो, इसी वजह से ये शरारत की जा रही थी। और आज ये बात सच साबित हो रही है जिस वक्त ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है अमेरिका ने, जो शरारत कर रखी थी सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर्स को तबाह करने के बाद मौसम में जो अक्सर तब्दीली है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। जो रिपोर्ट जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, क्या हक़ाइक़ उसमें बयान किए गए हैं, ज़रा सुनिए और सर धुनिए। ईरान, इराक और तुर्की में बरसों बाद बारिश बरसी और जम के बरसी और खुशहाली का खात्मा हो गया। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये ईरान की कारगुजारी थी। ईरान ने 13 अप्रैल को यूएई में अमेरिका की फौजी तंसीबात पर हमले किए। इन तंसीबात में सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर भी तबाह हो गया। ये वो रडार है जिससे अमेरिका मशरिक़ वस्ता में क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा था, यानी इन ममालिक में गर्मी रहे, बादल न बन सके, बारिश न हो सके और गल्फ ममालिक में नमी रहे, मौसम बेहतर रहे और ईरान और इराक में खुश्क साली रहे। ये रडार ईरान और इराक पर मौजूद बादलों में एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम पार्क्यूलेट नामी केमिकल्स का छिड़काव करता था। हार्ट वेव्स को भी डायरेक्ट करता था। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल का कई साल का प्लान तबाह कर दिया। जी हाँ, अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में वेदर इंजीनियरिंग एक्सपोज हो गई जो कई दिहाइयों से जारी थी। यानी अमेरिकी तंसीबात पर ईरानी हमलों के सिर्फ 72 घंटों के बाद इराक, ईरान और तुर्की के जनूब मशरिकी इलाकों में बादल ऐसे जम के बरसे कि जलथल हो गया। वो दरिया और डैम्स जो कई साल से खुश्क पड़े थे अब मुकम्मल भर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो शरारत जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे खुशहाली थी, बारिश नहीं बरसती थी, बादलों का रुख तब्दील कर दिया जाता था और जो बादल आते थे उनके अंदर से नमी को चूस लिया जाता था। तो ये सारी शरारतें एक्सपोज हो रही हैं और ये क्लाउड सीडिंग सेंटर भी मौजूद था यूएई के अंदर। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि ये मोहब्बतें महज इत्तेफाक नहीं हैं और ये सिर्फ अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि तमाम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम उम्मा है, जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं मुसलमान एलिमेंट, उनको डैमेज करने के लिए क्या गठजोड़, क्या प्लानिंग, क्या साजिश रची जा रही है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये दहाइयों पुरानी प्लानिंग है जिसका अब ख़ात्मा होने जा रहा है और इसके लिए हम सबको मिलकर एफर्ट करनी होगी। इस सब
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इसके खात्मे के लिए या इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किरदार अदा करना होगा। अब आते हैं नाज़रीन इराक के अंदर एक कार्रवाई जो कि बहुत ही हैरानकुन थी, बहुत ही पुराना 1950s के अंदर तैयार किया गया ये F5 तैयारा है। ये अमरीकी साख्ता तैयारा है, लेकिन हैरानकुन तौर पे इसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ईरान ने इसको अपग्रेड किया। इसके अंदर जो पुर्जाजात ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेड किए जाने थे उन्हें बनाया गया, उन्हें लगाया गया, और ना सिर्फ इसे काबिल इस्तेमाल बनाया गया बल्कि इसने भरपूर कार्रवाई की है। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल्स, ये कैंप मुहरिंग के हैं और ये इराक के कुवैत के अंदर वाक़ है। कुवैत के अंदर वाक़ इस अमरीकी बेस को ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि तहस नहस किया गया। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका का दिफाई निज़ाम इस F5 फाइटर जेट को रोकने में आखिर क्यों कर कामयाब नहीं हो सका। तो चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो थर्ड मिसाइल सिस्टम हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सब के सब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर ईरान का ये तमाम दिफाई निज़ाम, ये साजो सामान, ये फ़ौज और ये लाहो लश्कर मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर रशिया की बारी आई या फिर अगर चाइना का सामना करना पड़ा तो वो किस तरह से कर पाएंगे। और आपको पता है कि किम जोंग उन तो पहले तैयार बैठे हैं, कुछ शरारत हो और वो उसके अंदर एंट्री लेकर आए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं कुछ काश पटेल की। काश पटेल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इससे पहले उन्होंने एक खुला खत जिसके अंदर बताया था कि वो जिस वक्त तालिब इल्मी के दौर में थे तो नशे में धुत होकर उन्होंने न सिर्फ खुलेआम यूरिन किया था और इस दौरान एक पुलिस एहलकार की तरफ से उन्हें पकड़ा भी गया था और ज़रूरत से ज़्यादा जो शराब पीने की वजह से वो आपे से बाहर हो चुके थे। इसके अलावा भी करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बहुत से अहम मौक़ों के ऊपर उनके गायब हो जाने के भी इल्ज़ामात हैं। और ख़ास तौर पे जिस वक्त प्रेस डिनर चल रहा था, सहाफ़ियों के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे रखा था, जिस वक्त की फायरिंग का वाक़या हुआ है, उस वक्त FBI का चीफ एक अननोन बंदे की तरह एक जो कहते हैं पुरस्कार उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे, हल्की सी मुस्कुराहट थी। या शायद काश पटेल भी समझ चुके थे कि ये जो हैपनिंग हो रही है इसी के इल्ज़ाम में उन्हें धरकर कहीं उनके ओहदे से हटा न दिया जाए। तो ये भी मुमकिन तौर पे उन एक्सप्रेशंस की वजह हो सकती है, लेकिन असल वजह क्या है ये तो आप देख के कमेंट में बताइएगा। ज़रा देखिए कि काश पटेल जिस वक्त फायरिंग हुई क्या कर रहे थे। तो नाज़रीन, डायरेक्टर काश पटेल ने एतराफ़ किया है कि उन्हें अपने जवानी के दौर में 2 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है और 2005 में मियामी डेड पब्लिक डिफेंडर के दफ्तर में एहलकारों की फ़ाइल के एक हिस्से के तौर पर लिखा गया था और वो अपने दोस्तों के साथ शराब के बार में जश्न मना रहे थे। उन्होंने शराब भी पी और घर जाते वक्त रास्ते में पेशाब करने की कोशिश की, जिस पर एक पुलिसकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2011 में वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड के तालिब इल्म थे और इस दौरान उन्होंने शराब पी थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्होंने माजरत भी की है। लेकिन जो FBI के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से इस वाक़े की तरदीद की गई है। वो कहते हैं कि जी डायरेक्टर ओहदे पर फायज किया गया है तमाम तर जांच पड़ताल के बावजूद, लेकिन अभी ये जो कंट्रोवर्सी है, बार बार उनको सवालों का जवाब भी देना पड़ता है और डिफेमेशन केस भी कर रखा है उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि जी हमें जो भी जिस किस्म के इल्ज़ामात हम पर लगाए जा रहे हैं उसके जवाब में उन तमाम तहकीकाती इदारों को या खबरसां एजेंसी को वो घसीटेंगे कोर्ट के अंदर और उन्हें हर्जाना भी अदा करना होगा। लेकिन इस वक्त ये जो वाक़या हुआ है ये भी FBI की कारकर्दगी और उनकी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी उनके दावों की कली खोलता है, उसके ऊपर सवाल या निशान है। तो लगता है और दावे भी किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि काश पटेल इस वक्त कुर्बानी का बकरा बनने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आखिर में बात कर लेते हैं भारत की पाकिस्तान में होने वाली प्लान्ड और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी किस तरह से मुमकिन होती है। उन्हीं के अपने जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह से इसको एक्सपोज करें, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इससे हटके। ठीक है, आपने लाल किले पे हमला देखा जी, यू सॉ इट। हाँ, यू सॉ आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट 10-15 जर्नलिस्ट हु रीच्ड देयर। वी सॉ अनफॉर्चुनेटली मोर देन 10 पीपल डाई एंड मोर देन 30 इंजर्ड। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, आई वोंट गो इनटू इट। नेक्स्ट डे एग्जैक्टली लेस देन 24 आवर्स फ्रॉम दैट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग होती है। यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड? आई थिंक 20-40 पीपल कुछ 10 पीपल डाइड एंड मोर देन 30 वर इंजर्ड। हाँ, तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। जिसको समझना है वो समझ गया मैं। एंड पाकिस्तान ब्लेम्ड एन अफगान। पाकिस्तान ब्लेम की पश्तून कोई था या फिर TTP था, वो उन्होंने कराया है। और पाकिस्तान आज तक जितने भी अननोन गनमैन हैं पिछले 5-6 साल में बता नहीं पाया कि कौन है, कहां से आया है। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इंडिया को ब्लेम करते हैं। तो नाज़रीन, मुबैना तौर पे इनका अपना सहाफ़ी आदित्य राजकौल जो कि कह रहा है कि लाल किले के हमले के 24 घंटों के अंदर भारत ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर
कोर्ट के बाहर खुदकुश हमला करवाया, अफगानिस्तान के जरिए करवाया। तो ये उनका एतराफ़ है। आने वाले दिनों के पेश से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।